हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद ग्रे मैटर। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक सीक्वेंस, एक सीरीज फॉर द बिगिनर्स कि इसके अंदर हम फ्रॉम द वेरी स्क्रैच कि क्या चीज होती है मार्केट, कैसे ये काम करती है, इसके अंदर क्या क्या प्रोस्पेक्टिव हमें देखना चाहिए, इंडियन प्रोस्पेक्टिव, इंटरनेशनल, क्या होता है कैंडलस्टिक, क्या चीजें होती हैं, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, क्या होता है ट्रेंड लाइन, क्या कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करने होते हैं, ईएमएस क्या होते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और इसमें मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसपे हमें डील करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव में कि हम क्या होता है मार्केट, क्योंकि ये बिगिनर के लिए है तो हमें स्टार्टिंग से बताना। जो प्रो लोग हैं उस पर छोड़ सकते हैं इस चीज को, इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को छोड़ सकते हैं, वो मैं आगे बताता जाऊंगा कि कैसे करना है उस पर। तो सबसे पहली चीज हम यहां पे सीखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कि मार्केट होता क्या है। अब मार्केट जैसे कि हम सब्जी बाजार है, सब्जी मंडी है, उसमें मार्केट देखते हैं, उसी तरह से यहां पर हम बात करें तो एक ये प्लेटफॉर्म है और यहां पर एक लाइन खींची है, यहां पर खड़े हैं बायर्स, दूसरी तरफ खड़े हैं सेलर्स। बायर्स और सेलर्स के बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है वो होती है कॉल्ड ट्रेडिंग, और ये लंबे समय तक अगर होल्ड कर दिया जाता है तो इसे इन्वेस्टिंग का रूप दे दिया जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि ये है क्या चीज है। तो हम इंडियन पर्सपेक्टिव में हम जब बात करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आप ये मार्केट है, आपने मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे बना हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन पर्सपेक्टिव में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, बीएससी की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, लेकिन अभी हम खाली स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स के लिए। तो हमको स्टार्ट करना है जहां पे ज्यादा वॉलिटिलिटी और लिक्विडिटी हो। बेसिकली लिक्विडिटी जहां पे ज्यादा होगी वहीं पे हम काम करेंगे। तो एनएससी है, एनएससी को मेनली जो हमारा इंडाइसेस है जो रिप्रेजेंट करता है कि एनएससी में हो क्या रहा है, उसको करता है निफ्टी 50। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कि ये है क्या, क्योंकि इस निफ्टी एनएससी में लगभग 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं, इनके स्टॉक्स यहां पर डील किए जाते हैं। जब 2000 कंपनियों के स्टॉक्स को डील किया जाता है तो उनका सबका एक एवरेज लेना मुश्किल हो जाता है, और उसको वो क्योंकि इसमें तरह तरह की होती है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप होती है, एक स्मॉल कैप होती है, कुछ ब्लू चिप्स कंपनीज होती हैं, तो इनका सबके अलग तरह से ट्रेडिंग होती है। तो हम इन सब की वैल्यू नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, या एनएससी या वर्ल्ड वाइड भी यही होता है कि एनएससी में जो निफ्टी है, निफ्टी 50 क्या है, वो ब्लू चिप कंपनीज हैं, 50 टॉप कंपनीज हैं जिनकी एक एवरेज हमें यहां पर रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए आज 17,650 है, तो ये 17,650 किसी स्टॉक की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर जो 50 कंपनियां हैं इनका एवरेज है। इनके एवरेज की अलग परसेंटेज होती है, तो हम उसकी बात बाद में करेंगे कि क्या होता है एवरेज की। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अब ये समझ में आ गया हमको कि निफ्टी 50 जो कंपनीज हैं इसका एक एवरेज है 50 कंपनी का, जो आता है लगभग 17,560 है, मान लीजिए प्रेजेंट रेट, तो 17,560 पे चल रही है। तो ये कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है टोटल स्टॉक एक्सचेंज में, कि ये टोटल हम वैल्यू चल रही है निफ्टी। अगर अब ये कल 17,560 से बढ़कर 17,800 पहुंच जाती है तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ी। दिस मींस ये जरूरी नहीं कि इसमें सारी कंपनी उसकी जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां उनमें सबका वैल्यू बढ़ी हो सकता है सिर्फ 3 कंपनियों की बढ़ी हो, लेकिन इतनी बड़ी है जिसकी वजह से ये वैल्यू ऊपर चली गई और बाकी सबकी नीचे गई हो। तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 एक रिप्रेजेंटेशन करता है पूरे मार्केट का। जो 50 कंपनियां हैं टोटल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन करने की बात करता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये मार्केट जैसा जा रहा है उसी हिसाब से ऑल भी कंपनीज आगे मूव कर रही हैं या नीचे जा रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ये शो करता है कि हाँ ये ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रही है, या गिर रही है तो डाउन ट्रेंड में। इस चीज को हमें देखना होता है। ओके, तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या चीज होती है, उसके ऊपर डील करते हैं, देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। ये हमने इसमें समझ लिया कि मार्केट
बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है जो निफ्टी 50 की बात करता है, और निफ्टी 50 में वो 50 बेस्ट कंपनीज हैं जिनका परफॉर्मेंस हमें रोज अप एंड डाउन करके दिखाई देता है। तो ये आपने समझा कि एग्जैक्टली मार्केट क्या है। ये हमने बहुत बेसिक चीज सीखी है, बहुत बेसिक चीज। अब हम इसको धीरे धीरे कैपिटलाइज करते जाएंगे, इस पे एम्फेसिस देते जाएंगे और आगे डील करेंगे कि क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, कैसे कैसे चीजों को डील करना है। तो ये हम अपने अगले वीडियो या जो भी नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आएगा उसमें हम देखें। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।